आइए जानते हैं। नए साल में सरकार ने कई सारे नियम को लागू किए हैं और कई सारी योजनाएं शुरू की है। जैसे मजदूरों को 5,000 रुपए, महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन, फ्री गैस सिलेंडर और वृद्धा पेंशन को बढ़ा दिया गया। साथ ही बिजली बिल को माफ कर दिया गया है और पूरे बिहार में कितनी महिलाओं को आवास योजना का लाभ मिलेगा, फ्री राशन के साथ पैसा किन को मिलेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। बिहार वासियों की अब चमकेगी किस्मत। बिहार में बनने जा रहा है कई सारे बड़े बड़े उद्योग और फैक्ट्रियां। बिहार सरकार की ओर से पुराने चीनी मिल और कई सारे मिल जो बंद पड़े हुए हैं, सभी को फिर से खोलने के निर्देश को जारी कर दिया गया है। अगले महीने तक बिहार के लाखों महिलाओं के खाते में रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि की पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए जाने की संभावना है। सभी जीविका समूह में महिलाओं से आवेदन लेने और जांच करने की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है। बिहार सरकार जीविका से जुड़ी महिलाओं को पशुपालन योजना के तहत सब्सिडी और 5 लाख तक का मुफ्त ब्याज लोन दे रही है और इस योजना के तहत महिलाओं का लोन माफ भी किया जा रहा है। अगर आपको भी पशुपालन योजना से जोड़ना है तो जीविका समूह में जाकर आवेदन करें। बिहार सरकार ने पूरे बिहार राज्य में एक नया नियम को लागू किया है कि यदि आपको कहीं पर भी किसी भी सड़क या रास्ते में यदि गड्ढा नजर आता है तो आप उसकी फोटो खींचकर उसके विषय में बता सकते हो। इसके बदले आपको 5,000 रुपए का लाभ मिलेगा और सरकारी विभाग की ओर से जल्द उसे सड़क को बनवाया जाएगा। बिहार स्टेट मिल्क को ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड COMFEED के माध्यम से बिहार के किसान प्रतिवर्ष 3,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ये संस्था 14,000 प्रत्यक्ष और 7 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है, जिसे अगले 5 वर्षों में 21 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य है। सुधा ब्रांड के उत्पाद अब अमेरिका, दुबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बेचे जाएंगे, जिससे वार्षिक कारोबार 1,000,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। पूरे बिहार में बीमा सखी योजना को लागू कर दिया गया है। इस योजना से जुड़ने वाली महिलाओं को 7,000 रुपए महीना मिलेगा। वेतन इसमें गांव की पढ़ी लिखी बेरोजगार महिलाएं जुड़कर अपना रोजगार कर सकती है। तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति पर पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें लालू यादव, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा और पशुपति पारस सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। इस आयोजन को बिहार की सियासत में नए समीकरणों और परिवार में एकजुटता लाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। मामा साधु यादव ने परिवार को एक रहने की बात कही। राज्य महिला आयोग ने पूर्णिया में सामूहिक दुष्कर्म और पटना में नीट छात्रा की हत्या के गंभीर मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष व समयबद्ध जांच, दोषियों की पहचान और कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सासाराम के बैजला राइस मिल के पास सरकारी राशन की कथित कालाबाजारी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जनसुराज नेता ने आपूर्ति विभाग की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। कोटपूतली बहरोड जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने 2 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए हैं। जारी आदेश के अनुसार 14 जनवरी को मकर संक्रांति और 11 मार्च को शीतला अष्टमी के अवसर पर जिले में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ये निर्णय सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और अन्य शासकीय प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। मकर संक्रांति पर तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा कार्यक्रम की खूब चर्चा हुई। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने फेसबुक पोस्ट में तेज प्रताप की सराहना की, जबकि तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी कहीं नजर नहीं आ रहे, जबकि कार्यकर्ताओं को दिलासे की जरूरत थी। शिवानंद ने तेजस्वी के समर्थकों पर भी निशाना साधा। बिहार की बेटी दिव्या ने राष्ट्रीय स्तर पर मिस आइकॉन दिवा 2025-2-0-2 प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है। नोएडा में आयोजित इस इवेंट में उन्होंने अपनी मेहनत और लगन का प्रदर्शन किया। रोहतास की मूल निवासी दिव्या, जो पटना में रहती हैं और क्लासिकल डांस टीचर व पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा हैं, ने अपनी सफलता से परिवार और प्रदेश का नाम रोशन किया है।
भागलपुर जिला शिक्षा विभाग ने व्हाट्सएप के माध्यम से छुट्टी लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति या केवल व्हाट्सएप संदेश पर अवकाश लेना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में कठोर विभागीय कार्रवाई, वेतन रोकने और अनुशासनात्मक दंड का प्रावधान है। अब आकस्मिक अवकाश के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना अनिवार्य होगा। बिहार सरकार ने जाली भूमि दस्तावेजों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। अब ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अंचलाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा यदि वे कार्रवाई नहीं करते। यह कदम नामांतरण, दाखिल खारिज जैसे भूमि संबंधी विवादों में धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है, जिससे प्रशासन को गुमराह करने वालों पर लगाम लग सके। अजगैवीनाथ धाम के दिलगौरी मोहल्ला में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्व अधिकारी शालिनी कुमारी के नेतृत्व में बुलडोजर चलाकर दर्जन भर मकान ध्वस्त किए गए। लोगों के विरोध के बावजूद पुलिस बल की मौजूदगी में 4 घंटे तक चली इस कार्रवाई में कई परिवार बेघर हो गए। प्रशासन ने बताया कि सड़क बाधित होने के कारण कई नोटिस के बाद यह कदम उठाया गया। कटिहार के युवा उद्यमी गुलफराज ने बिहार के पारंपरिक मखाना उद्योग को मोदी मखाना ब्रांड के तहत आधुनिक पहचान दी है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल से प्रेरित होकर मखाना की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को उन्नत किया, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य और सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला। बिहार सरकार भी 16 जिलों में मखाना खेती के लिए अनुदान दे रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और मखाने की वैश्विक मांग बढ़ रही है। बिहार सरकार ने गन्ना उत्पादन को आधुनिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बिहार के गन्ना अधिकारियों और चीनी मिल कर्मचारियों को लखनऊ के भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसका उद्देश्य नवीन तकनीकों, फसल प्रबंधन और प्रसंस्करण की जानकारी देना है, ताकि राज्य में गन्ना उत्पादन बढ़े और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। किसानों को सरकारी कृषि योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित करने के लिए पटना में फार्मर आईडी अभियान तेज किया गया है। अब किसान 21 जनवरी तक विशेष कैंप के अलावा ऑनलाइन पोर्टल या सीएससी वसुधा केंद्र पर भी अपनी आईडी बनवा सकते हैं। डीएम ने बताया कि भविष्य की सभी कृषि योजनाओं के लिए यह आईडी अनिवार्य है, जिससे पारदर्शिता और समय पर सहायता मिलेगी। बिहार में सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अब तक 9,420 अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के अभ्यर्थियों को लाभ मिला है। उन्हें कुल 43 करोड़ 20 लाख 75 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। वर्ष 2025 में भी 2000 से अधिक ईबीसी छात्रों को 11 करोड़ 18 लाख रुपए दिए गए। ये योजना 2018 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता देना है। जेपी गंगा पथ अब पटना सिटी घाट से जुड़कर अशोक राजपथ तक पहुंच गया है। इससे पटना सिटी निवासियों को अशोक राजपथ के जाम से मुक्ति मिली है और समय व ईंधन की बचत हो रही है। मारूफगंज के पास एक गोलंबर बनाया गया है और पटना साहिब रेलवे स्टेशन से जुड़ने वाला एक नया आरओबी निर्माणाधीन है। बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर भी स्थानांतरित किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में आवागमन और व्यापार सुगम होगा। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए और बैंक यूनियनों के बीच वार्ता बेनतीजा रही, जिसके बाद 27 जनवरी को देशव्यापी बैंक हड़ताल सुनिश्चित है। शेष शनिवारों को अवकाश दिए जाने की मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका। हड़ताल से पहले और बाद के अवकाश के कारण 24 से 27 जनवरी तक लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिससे आम उपभोक्ता प्रभावित होंगे। हालांकि एटीएम और डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी। बिहार में अब व्हाट्सएप के जरिए छुट्टी लेने की मनमानी पूरी तरह बंद कर दी गई है। बिना अनुमति अवकाश पर जाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई होगी। भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने इसे लेकर कड़े शब्दों में आदेश जारी किया है। निजी स्कूलों को स्वीकृति के लिए शिक्षा विभाग के ई संबद्धन पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पटना जिले में अब तक 42 आवेदन आ चुके हैं। इसमें आवेदन करने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के निजी स्कूल शामिल हैं। स्कूलों की जांच के लिए जिला पदाधिकारी के निर्देश पर 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। जिले में क्वालिटी बिजली देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। इसका सीधा फायदा गर्मी में आम लोगों को मिलेगा। कारण, खपत बढ़ने के दौरान फेज उड़ने, फ्लक्चुएशन, ट्रिम्पिंग, लो वोल्टेज की समस्या होती है। इसकी मॉनिटरिंग ट्रांसफार्मर पर लगे मीटर से होगी। उपभोक्ताओं द्वारा खपत की जाने वाली बिजली की जानकारी कंपनी को मिलेगी।
भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अगले हफ्ते पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बिहार से 5 बार के विधायक नितिन नबीन को पिछले साल 14 दिसंबर को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सूत्रों के मुताबिक नितिन नबीन 19 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे और 20 जनवरी को उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। पताही में किसानों को पुश्तैनी जमीन पर डिजिटल पहचान पत्र फार्मर आईडी बनवाने में कठिनाई हो रही है। कृषि विभाग के नियमानुसार जमीन की जमाबंदी किसान के नाम पर होनी चाहिए, लेकिन कई किसानों की जमाबंदी अभी भी उनके पूर्वजों के नाम है। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होने का डर है। अधिकारियों ने जमाबंदी बंटवारा और नामांतरण कराने की सलाह दी है, जिसे किसान एक जटिल और लंबी प्रक्रिया मानते हैं। बिहार वित्त विभाग ने निजी निवेश आकर्षित करने के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (NIFL) के साथ समझौता किया है। NIFL बिहार की परियोजनाओं के लिए रणनीतिक परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यह समझौता 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा और NIFL कोई शुल्क नहीं लेगा। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश योग्य परियोजनाओं की पहचान करना और उनकी क्षमता बढ़ाना है। सीतामढ़ी से प्रतिदिन लगभग 2 दर्जन स्लीपर बसें संचालित होती हैं, जो दिल्ली, जयपुर, लुधियाना सहित कई प्रमुख महानगरों को जोड़ती हैं। इन बसों में सीट और स्लीपर दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। किराया 700 से 1500 रुपये तक होते हैं, जिसमें स्लीपर सीट थोड़ी महंगी होती है। लंबी दूरी की इन बसों में सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखा जाता है और परिवहन विभाग नियमित रूप से परमिट की जांच करता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अभिभावकों को 12वीं के बाद बच्चों को फर्जी विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने से बचने की सलाह दी है। बोर्ड ने UGC की सलाह पर अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि छात्र केवल UGC मान्यता प्राप्त संस्थानों में ही प्रवेश लें। फर्जी विश्वविद्यालय हर साल छात्रों को गुमराह करते हैं, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। CBSE ने स्कूलों से छात्रों और अभिभावकों को जागरूक करने को कहा है। बिहार में PM किसान योजना के लाभुकों के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना अगली किस्त रुक सकती है। सहरसा और बक्सर के 61 में विशेष कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। किसान अपने आधार और जमाबंदी के साथ 9 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करेगी। बिहार कौशल विकास मिशन के माध्यम से जर्मन, कोरियन, अरबी और जापानी जैसी भाषाएं सिखाई जाएंगी। ये पहल युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों, दूतावासों और IT जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खोलेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और वैश्विक मंच पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। राज्य सरकार ने बिहार के 6 जिलों में आदिवासी छात्रों के लिए 15 नए छात्रावास बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। PM जनमन योजना के तहत बनने वाले इन छात्रावासों पर प्रति इकाई लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे और प्रत्येक में 100 छात्र रह सकेंगे। यह पहल आदिवासी शिक्षा को मजबूत करेगी, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब स्टूडेंट्स को मॉडर्न तरीके से शिक्षा मिलने वाली है। बिहार सरकार की तरफ से खास योजना बनाई गई है कि राज्य के 789 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों में मॉडर्न टीचिंग की व्यवस्था होगी। स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लैब और लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए यह व्यवस्था होगी। टेक्निकली उन्हें साक्षर करने की योजना बनाई गई है। रक्सौल एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान की तैयारी शुरू कर दी है। 139 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण से एयरपोर्ट का व्यापक विस्तार होगा, जिसमें 2360 मीटर लंबा नया रनवे बनेगा। इससे बड़े व्यावसायिक विमानों और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का संचालन संभव होगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और सामरिक महत्व बढ़ेगा। बिहार ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर एसोसिएशन ने BS-EBA की मौजूदा नीति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह नीति PPP मोड वाले केंद्रों को प्राथमिकता देकर लगभग 200 निजी ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। इससे 50,000 से अधिक लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। एसोसिएशन ने लंबित भुगतान और सरकारी परीक्षाओं में समान अवसर की मांग करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हस्तक्षेप की अपील की है। किसानों को सरकारी कृषि योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित करने के लिए पटना में फार्मर आईडी अभियान तेज किया गया है। अब किसान 21 जनवरी तक विशेष कैंप के अलावा ऑनलाइन पोर्टल या CSC वसुधा केंद्र पर भी अपनी आईडी बनवा सकते हैं।
डीएम ने बताया कि भविष्य की सभी कृषि योजनाओं के लिए यह आईडी अनिवार्य है, जिससे पारदर्शिता और समय पर सहायता मिलेगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा, सम्मान और सुरक्षित प्रबंधन के लिए मानक संचालन कार्यप्रणाली एसओपी जारी की है। इसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, साइबर अपराध और हिंसा से बचाव है। प्रत्येक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति और परामर्श प्रकोष्ठ अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे छात्राओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके। बिहार चुनाव के बाद तेज प्रताप यादव की राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। उन्होंने राजद को जयचंदों की पार्टी बताते हुए दावा किया कि जनशक्ति जनता दल जेजेडी लालू प्रसाद यादव की असली पार्टी है। दही चूड़ा भोज में लालू की मौजूदगी और तेजस्वी की अनुपस्थिति ने परिवार में उत्तराधिकार की जंग के संकेत दिए। तेज प्रताप ने तेजस्वी को राजद को जेजेडी में विलय करने की सलाह भी दी। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जनसुराज पार्टी जसुपा से नेताओं का मोहभंग हो रहा है। आईपीएस आनंद मिश्रा भाजपा में शामिल हो गए, जबकि भोजपुरी गायक रितेश पांडेय ने जसुपा से नाता तोड़ लिया है। अब आरसीपी सिंह के भी जदयू में लौटने की चर्चा है। कई अन्य उम्मीदवार भी पार्टी से दूरी बना रहे हैं, जिससे जसुपा के सांगठनिक फेरबदल की संभावना है। राज्य सरकार ने पटना और वैशाली जिलों में महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए 9 बालूघाटों के आवंटन को मंजूरी दी है। यह निर्णय जेपी, गंगा पथ फेज 1, भद्रघाट, दीदारगंज और दीदारगंज फतुहा, बख्तियारपुर, करजान 4 लेन सड़कों के निर्माण में तेजी लाएगा। बीएसआरडीसीएल को आवंटित इन घाटों से बालू की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे निर्माण कार्य समय पर पूरे हो सकेंगे और यातायात सुगम बनेगा। बिहार के लखीसराय विधानसभा से विधायक, उप मुख्यमंत्री, खान एवं भूतत्व, शहरी विकास एवं आवास और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में भूमि सुधार जन कल्याण यात्रा के दौरान प्रदेश के जाति कॉलम के बहुत बड़े भ्रम को दूर किया है। उन्होंने जिले में जमीन से जुड़ी कई समस्याओं को सुन और संबंधित अधिकारियों को कड़ी निर्देश दिए। डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने पटना में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मेट्रो, एनएच और रिंग रोड सहित 30 केंद्रीय राज्य परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। डीएम ने अतिक्रमण हटाने, मुआवजा भुगतान में तेजी लाने और भू अर्जन व हस्तांतरण के मामलों को प्राथमिकता से निपटाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वे स्वयं कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना ने बताया कि बिहार पुलिस ने 2026 के लिए निर्धारित 10 दिन से कम समय में पासपोर्ट पुलिस सत्यापन का लक्ष्य दिसंबर 2025 में ही हासिल कर लिया है। औसतन 9 दिनों में रिपोर्ट भेजी गई, जबकि 95% रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर पूरी हुई। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप के प्रभावी उपयोग से यह संभव हुआ, जिससे आवेदकों को समय पर पासपोर्ट मिल रहा है। कैमूर, खगड़िया और शिवहर जिले सबसे आगे रहे।